गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो बजट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक हम करेंगे। बजट है वो कैसा कैसा होता है, गवर्नमेंट जो पेश करती है बजट वो किस किस तरह का बजट है वो पेश किया जाता है। कभी बजट है वो बैलेंस्ड होता है, कभी अनबैलेंस्ड होता है, और अनबैलेंस्ड होता है तो वो कैसे कैसे होता है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी बुक में हर एक तरह के बजट्स हैं, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए हुए हैं। साथ में उस बजट को किस सिचुएशन में एक्सेप्ट किया जाता है या किस सिचुएशन में किस तरह का बजट है वो पेश करना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं बजट। बजट है उसको दो हिस्सों में यानी कि दो तरह का बजट है वो पेश किया जाता है। एक होता है बैलेंस्ड बजट और एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है, बैलेंस्ड बजट कौन सा है भाई? बैलेंस्ड बजट वो है जिसमें कोई डिफिसिट नहीं होता या कोई सरप्लस नहीं होता। जहां पे क्या होता है, ये कब होता है? जब हमारे बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होते हैं बजट रिवेन्यू, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिवेन्यू है वो जहां इक्वल होते हैं वो हमारा होता है बैलेंस्ड बजट। अब बैलेंस्ड बजट है वो गवर्नमेंट कब प्रेजेंट करती है? क्योंकि ये जो बैलेंस बजट है ना वो उस सिचुएशन में प्रेजेंट किया जाता है जब इकोनॉमी में बिल्कुल स्टेबिलिटी रखनी हो। ठीक है, हमें ना हमारी इकोनॉमी में मंदी काल चल रहे हैं ना तेजी काल। ठीक है, यानी कि ना स्लो डाउन है ना ही हमारी इकोनॉमी ज्यादा अपवर्ड है, तब हम क्या करते हैं? बैलेंस्ड बजट है वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो बजट है ना, बैलेंस्ड बजट जो पॉलिसी है हमारी, उसको जब 1930 में महामंदी आई थी, विश्व महामंदी का काल था, उस टाइम इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था कि इस तरह का बजट है वो पेश करना ही नहीं है, हमें अनबैलेंस्ड बजट है वो पेश करना है। गवर्नमेंट के लिए मतलब एक नेग्लेक्ट, उस जो बैलेंस बजट है उसको पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था या उसको एक इग्नोर करने की कोशिश की गई थी कि बैलेंस बजट पेश करना ही नहीं है। ठीक है, ये थी बैलेंस बजट के बारे में बात। उसके बाद है अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट कब होता है? जब या तो हमारे जो बजट एक्सपेंडिचर हैं इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट्स, या फिर बजट एक्सपेंडिचर इज लेस देन बजट रिवेन्यू, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या तो ज्यादा होंगे किससे? गवर्नमेंट रिवेन्यू से, या बजट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होंगे किससे? गवर्नमेंट रिवेन्यू से। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका रिवेन्यू या तो ज्यादा होगा या कम होगा किससे? उसके एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो उससे इसी बेस पे या तो जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के वो ज्यादा होंगे या कम होंगे किससे? गवर्नमेंट के रिवेन्यू से। इसी बेस पे क्या कर दिया? बैलेंस जो अनबैलेंस बजट है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक सरप्लस बजट और एक डिफिसिट बजट। ठीक है, सरप्लस बजट कब होता है? सरप्लस बजट होता है जब गवर्नमेंट रिवेन्यू, जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू है इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट है उसके पास रेवेन्यू जनरेट होता है ज्यादा, रेवेन्यू सरप्लस होता है किसके ऊपर? जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं उनके ऊपर, या बजट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर, वहां क्या होता है भाई? हमारा सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट है वो क्यों पेश किया जाता है? जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, पैसे ज्यादा हैं, लोगों की इनकम ज्यादा है, क्या हो रहा है? तेजी काल चल रहा है, एक यूं कह लो कि इन्फ्लेशन है उसकी सिचुएशन क्रिएट हो गई। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होने का मतलब क्या है? वस्तुओं के रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर है उनको कट कर लेती है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करेगी, अपने पास पैसे को रिजर्व कर लेगी और खर्चे हैं वो कम करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी और जो हमारा
इन्फ्लेशनरी गैप है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारा, वो कंट्रोल हो जाएगा। उस सिचुएशन में जहां पे क्या है, तेजी काल चल रहा हो, जहां पे वस्तुओं के रेट बहुत ज्यादा हाई जा रहे हो, इन्फ्लेशन है वो पोजीशन आ रही हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सरप्लस बजट है वो गवर्नमेंट पेश करती है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू ज्यादा होता है और गवर्नमेंट खर्च कम करती है, यानी कि सेविंग्स हैं वो करती है गवर्नमेंट, कुछ जो रिवेन्यूज हैं उनको अपने पास रिजर्व कर लेती है। दूसरा है हमारा डिफिसिट बजट, जहां पे क्या होता है, जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा होते हैं, किससे, बजट रिवेन्यू से। यहां क्या था, बजट रिवेन्यू इज ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर। अब डिफिसिट बजट है वो हमारी इंडिया में मोस्टली, इंडियन गवर्नमेंट है वो मोस्टली डिफिसिट बजट है, अनबैलेंस्ड डिफिसिट बजट वो प्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमी है उसमें डाउनफॉल है, या इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं हुई है इतनी ज्यादा। हमारी इकोनॉमी है उसको गति देने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें डिफिसिट बजट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों आ जाएंगे। सिचुएशन, किस सिचुएशन में, जब हमें मंदी काल अगर इकोनॉमी में है तब हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिफिसिट बजट पेश करना चाहिए, यानी कि उसके रिवेन्यू तो कम होंगे गवर्नमेंट के, लेकिन वो खर्च ज्यादा करेगी, बाहर से बोरोइंग्स करके उनको इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक जो वर्क है उसके ऊपर, या जो हमारे पब्लिक जो यूज की चीजें हैं उनके ऊपर जो खर्च करेगी गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा कि लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। अब जो एम्प्लॉइज हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, उनकी इनकम बढ़ी, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ी हुई मानी जाएगी। तो यही रीजन होता है कि हमारा डिफिसिट बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमी है उसको गति देने की बात आती है, डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने की बात आती है, जीडीपी है उसकी ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने की बात आती है, तब हम क्या करते हैं, डिफिसिट बजट है उसको प्रेजेंट करते हैं। हमारे रिवेन्यू कम होते हैं और खर्च हम ज्यादा करते हैं, बाहर से उधार पैसे लेकर के, बोरोइंग्स करके हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी है उसमें जीडीपी इंक्रीज हो सके। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा महत्व यहाँ दिया जाता है। तो हमारा यही टॉपिक था। अब आपको पता चल गया होगा बैलेंस बजट है वो तो अब प्रेजेंट किया ही नहीं जाता, ठीक है, उसकी तो अहमियत बहुत कम हो गई है 1930 की जो महामंदी काल था उसके बाद से, ठीक है। अब सरप्लस बजट या डिफिसिट बजट है ये पेश किए जाते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए डिफिसिट बजट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमेशा से ही डिफिसिट बजट है वो प्रेजेंट करती आ रही है।